नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और स्वागत है आपका न्यूज पीटीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम देवभूमि की बात में। आज के संक में हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाएंगे जो एक ऐसे मानवीय संकट से जुड़ी है जिसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। यह कहानी जनपद पिथौरागढ़ के एक दूरस्थ गांव में अनाथ हुए 3 मासूम बच्चों के भविष्य की कहानी है। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। पावर ग्रिड चौलजुबी के 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन के पास स्थापित हॉट मिक्स प्लांट का जिला खान अधिकारी मयंक आर्य और तहसीलदार टीडीहाट पिंकी आर्य ने संयुक्त निरीक्षण किया। स्थिति गंभीर मिलने पर प्लांट को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। रिस्पेक्टेड एसडीएम मैम ने एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए हमें निर्देशित किया गया था, जिसमें तहसीलदार टीडीहाट मैं पिंकी आर्य और जिला खान अधिकारी मयंक आर्य जी हम इसमें प्रेजेंट थे। इसके अलावा यहाँ पे जो प्लांट जिनका लग रहा है ग्रीफ का प्लांट है, तो ग्रीफ के भी प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है। इसके अलावा जो शिकायत ये की गई थी पावर ग्रिड द्वारा, तो पावर ग्रिड के जो चीफ मैनेजर साहब हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित है। तो मौके पर आके हमने देखा कि यहाँ पे जो प्लांट लगा हुआ है, चीफ मैनेजर साहब के द्वारा बताया गया क्योंकि इससे जो कार्बन एमिशन हो रहा है उससे इनकी जो पावर ग्रिड के ऊपर लाइन जा रही है जो कि 220 kV की है, तो इसमें एक तो इस एमिशन से लाइन में थोड़ा सा फॉल्ट दिक्कत आ रही है कि कभी भी कोई फॉल्ट हो सकता है और जान माल का भी नुकसान भविष्य में हो सकता है। नगर पिथौरागढ़ के विकासखंड सभागार बीड़ में 59 ग्राम प्रधान और 407 ग्राम पंचायत सदस्य ने शपथ ली। ग्राम प्रधान को खंड विकास अधिकारी बीड़ और सदस्य ग्राम पंचायत को सहायक विकास अधिकारी ने शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संविधान की शपथ विधायक मयूख मेहर द्वारा दिलाई गई। उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश महासचिव प्रयाग पांडे के निर्देशन में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का गठन किया गया। प्रदीप सेक्रियाल को सर्वसम्मति से श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पिथौरागढ़ का जिला अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष का दायित्व डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी को दिया गया है। सचिव पद की जिम्मेदारी विप्लव भट्ट को सौंपी गई है, जबकि संयुक्त सचिव के रूप में कपिल भट्ट का चयन किया गया है। कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर दुर्गा प्रसाद का चयन हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कॉलोनी को यूनियन की जिला इकाई का संरक्षक बनाया गया है। कला क्षेत्र से जुड़े कैलाश कुमार एवं लोक संस्कृति क्षेत्र से धीरज कुमार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा सामाजिक कार्यों और साहित्यिक गतिविधियों में विशेष योगदान देने वाले लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर किशोर कुमार पंत, वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गर्ब्याल और संजय पंत को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शीघ्र आयोजित करने और तहसील स्तर पर इकाई के गठन का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट का आज निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार थे। आज शाम को उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मैचौड़ गांव सड़क निर्माण कार्य के दौरान भारी मलबा खिसकने से बड़ी दुर्घटना हो गई। वहां काम कर रहे 4 मजदूर मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का उपचार बेस अस्पताल अल्मोड़ा में किया जा रहा है। रामनगर मांस प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी और हिंदूवादी नेता मदन जोशी ने आज अप्रत्याशित तरीके से रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस पिछले कई दिनों से मदन जोशी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी और यहां तक कि आज कोतवाली के बाहर भी गिरफ्तारी की योजना बनाई गई थी। जानकारी के अनुसार पुलिस को अंदेशा था कि मदन जोशी आत्मसमर्पण करने आ सकते हैं, इसलिए कोतवाली के बाहर पुलिस बल तैनात था। लेकिन मदन जोशी अलग ही रास्ते से स्कूटी पर सवार होकर सीधे कोतवाली के अंदर पहुंच गए। आज हम आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी विकास खंड के एक सुदूर गांव फाफा लेकर चलते हैं। ये वो जगह है जहां प्रकृति की सुंदरता है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई बहुत क्रूर है। फाफा गांव में 3 मासूम बच्चे, 15 साल की हंसा और 10 साल के जुड़वा नेहा और नवीन
अपने माता पिता दोनों को खो चुके हैं। ये तीनों बच्चे अब अनाथ हैं। माता पिता के जाने के बाद इन बच्चों का क्या होगा? इस संकट को और भी गहरा करती है परिवार की एकमात्र उम्मीद, बच्चों के दादाजी, जो पैरालिसिस यानी लकवा से पीड़ित हैं। ऐसे में बच्चे पूरी तरह से बेसहारा हो चुके हैं। बीमारी ने पहले बच्चों से उनके पिता को छीना, अब मां भी इस दुनिया में नहीं रही। वर्ष 2022 के दौरान उनके पिता खेम सिंह की मौत हुई, जिसके बाद तीनों बच्चों के लिए उनकी मां 40 वर्षीय सुनीता देवी ही सब कुछ थी। खेती पशुपालन कर वह किसी भी तरह अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। लेकिन बीते 10 नवंबर को महिला की भी मौत हो गई और पिता के चले जाने के बाद मां के भी छिन जाने से अब इन मासूम बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। ग्राम प्रधान गणेश सिंह पाना ने बताया कि अभी तक बच्चों को किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। नहीं कोई नेता या फिर बड़े अधिकारी ने उनकी सुध ली है। हालांकि पटवारी ने बच्चों से जरूर मुलाकात की, लेकिन अभी तक बच्चों को कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। भले ही सिस्टम अभी तक न जागा हो, लेकिन समाज के कुछ लोग जरूर जागे हैं। घनश्याम ओली वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़ की टीम ने फाफा गांव पहुंचकर बच्चों की आर्थिक मदद की और बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करने के लिए उन्हें आश्वस्त किया। कुछ गांव के लोगों द्वारा, कुछ शिक्षकों द्वारा और कुछ बैंक कर्मियों द्वारा भी परिवार की मदद कर उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। हमने जिला बाल कल्याण समिति से बात की तो उन्होंने बताया कि 2 दिन के भीतर जिला बाल कल्याण समिति की टीम खुद फाफा गांव पहुंचकर बच्चों से मुलाकात करेगी और बच्चों की पूरी मदद के प्रयास किए जाएंगे। ये 3 बच्चे केवल 3 व्यक्ति नहीं हैं। ये उस भारत का प्रतीक है जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे जब इनकी बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही हैं? इसलिए हम शासन प्रशासन से अपील करते हैं, तुरंत संज्ञान लेकर इन अनाथ बच्चों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर इनका सहारा बने। याद रखिए, इन बच्चों की आंखें हमारे समाज की तरफ देख रही हैं। इनकी मुस्कान वापस लाना सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हम सबका भी कर्तव्य है और अपने स्तर से इनकी जरूर मदद करें। आज देवभूमि की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी। नमस्कार। अब जनपद पिथौरागढ़ में भी टाटा पावर सोलर रूफ। अपने घरों की छत पर लगाएं टाटा सोलर पैनल और पाएं 25 सालों तक बिजली के बिल से छुटकारा। साथ ही पाएं केंद्र सरकार से 85,000 रुपए की सब्सिडी भी। संपर्क करें यूनिवर्सल सोलर, पिथौरागढ़ का सबसे पुराना वो विश्वसनीय प्रतिष्ठान। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।